मिट्टी और डाल पाऊंगा। चलिए अब मिट्टी डाल दिया। हाँ अभी मिट्टी डाल इसको डाल से इधर से एक बार और ड्रैग करने से नहीं इसको पकड़े। थैंक यू। उधर जाओ। मोबाइल गिर गया। चलिए उधर जा बेटा उधर जा। चलो इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ। चलो बैठो बैठो तीनों। चलो और थोड़ा मिट्टी इधर से दो। बस ठीक है। मैम थोड़ा इधर। चलिए थैंक पुनित पल जहां पृथ्वी पर्यावरण उद्यान के जीर्णोद्धार के लिए हमारे बीच फीता काटते हुए जब यहाँ आदरणीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय आदरणीय डीएफओ मैम अपने कर कमलों से विश्व पर्यावरण दिवस के 2024 का शुभोद्घाटन करते हुए सबसे पहले से आए हुए हैं उनमें से कि अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के और व्यवहारों के महत्व रूप से प्रेरित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। शांत हो गया, रुक सा गिरा, कैसे ठीक हो? आज हम लोग जमशेदपुर में जो पृथ्वी पार्क है इसमें विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता में जागरूकता फैलाना है और ये बताना कि पर्यावरण को संधारित करना और संरक्षित करना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। तो इसमें सरकार भी भाग लेती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी भाग लेते हैं, एनजीओ भाग लेते हैं और लोग अपनी तरफ से भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सभी तरफ से सभी लोग प्रयास करते हैं कि जितना अवेयरनेस फैल सके, क्योंकि किसी एक आदमी का काम नहीं है। और हम लोग अभी महसूस भी कर रहे हैं तापमान कितना बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में आया था खबर कि 52 डिग्री हो गया है टेम्परेचर और ये एक एनोमली है। इसका हम लोग को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। और यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है UNCED, तो उन्होंने शुरू किया था 1972 में किया था कि हम लोग 74 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। हर साल का एक अलग अलग थीम होता है। इस साल का थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो आवर लैंड है आवर फ्यूचर है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जितना भी इस संसार में जो लोग निवास कर रहे हैं, हर एक का लैंड है, हर एक का फ्यूचर है और हर एक को इसके आगे में सोचना, इसकी दिशा में सोचना होगा। लेकिन लोग सोच नहीं रहे हैं सर, अपने जमीन को लोग कंक्रीट करते जा रहे हैं। इतनी संख्या में आप आए हैं, आपके माध्यम से सोचेंगे। हम अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करते हैं। अब तो सोशल मीडिया का समय है ना, अब तो लोगों तक बहुत मिनटों में खबर पहुंच जाता है। तो आपकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि लोगों तक खबर नहीं पहुंच रहा है। अभी आप जाइए स्कूल में, कॉलेजेस में, बच्चे इतने जागरूक हैं, हम कुछ बताने जाए उससे पहले वो हमें बताने लगते हैं। तो अवेयरनेस फैला है और ऐसे ही नहीं फैला है। इस तरह के कार्यक्रम जो हम आयोजित करते हैं, हम लोग वानिकी दिवस मनाते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। तो ऐसे लगता है कि अरे इतने सारे कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, क्या होगा इससे? तो ऐसे दिखता नहीं है, सामने से नहीं दिखता है, क्योंकि कभी दिखेगा भी नहीं, लेकिन अंदर में परिवर्तन हो रहा है। भले धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। सर कहीं स्कूल लेवल कुल जरूरत है। जितना भी अवेयरनेस हो उतना कम है, जितने पेड़ लगाएं उतना कम है, क्योंकि पेड़ के अलावा जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने का कोई और उपाय नहीं है। और ऐसे आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल में, लॉन्ग टर्म में इकोलॉजी में परिवर्तन होगा। पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म भी देखें, आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ज़माना है। मेरे पास भी एक वीडियो आया था, एक व्यक्ति के पास में एक टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट था, उसमें दिखा कि 50 डिग्री टेम्परेचर है और तुरंत पेड़ के नीचे गया वो। 5 मिनट के बाद दिखा कि वो 44 डिग्री है। तो 5 मिनट के अंदर एक पेड़ से केवल अगर 6 डिग्री कम हो सकता है, तो सोचिए कितना महत्व है। ठीक है सर। बुझाती है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन अति आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आज
जब हम क्लाइमेट चेंज के प्रकोप को झेल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो यहाँ 50 डिग्री से प्लस 45 डिग्री के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए आवश्यक है कि हम केवल पेड़ लगाए ही नहीं, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको संरक्षित भी करें। आज जब हम ग्रीन एरा की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, ग्रीन एरा मतलब जहाँ की हम ग्रीन अर्बनाइजेशन, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम रख रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि डेवलपमेंट और नेचर को साथ साथ लेकर चला जाए। डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, बट डेवलपमेंट अलोंग विथ नेचर एंड फॉर नेचर। इस संकल्प को हमें केवल कहना ही नहीं है, हमें चरितार्थ करना है। पर्यावरण दिवस में मैडम मांगो, ये पृथ्वी पार्क जो मांगो वासियों के लिए डेडिकेटेड है, यहाँ इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ हमारा प्रयास है कि जो पेवर ब्लॉक जो डैमेज हो गए थे उसे हम पूरी तरह रिपेयर कर दें, जहाँ कमी थी पेवर ब्लॉक्स की उसे हम पूरा कर दें। साथ में यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी दी जा रही है कि कहीं भी अंधेरे या किसी भी तरह की विसंगति होने की संभावना न रहे, कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ हाई मास्ट लाइट्स भी दिए गए हैं। विशेष उपहार में हमने गजीबोस का निर्माण, 8 गजीबो का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ के लोग आराम से प्रकृति का लुत्फ उठा सके। और साथ में योगा शेड भी दिया जा रहा है। योगा शेड में हम व्यायाम और योगा दोनों कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और मानसिक विकास भी कर सकते हैं।